अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.2 जिसमें हमें कहा गया है कि एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई आपको गिवन डाटा में प्रोवाइड कर दी गई है 0.99 मीटर है, और इसके बाद वो उसको चांद पर लेकर जाता है, जबकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी गिवन है 4.9 सेकेंड्स। तो आपने मालूम करना है, फाइंड करना है चांद पर जी की कीमत। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जी के साथ स्मॉल m है, जिसका मतलब है वैल्यू ऑफ जी ऑन दी सरफेस ऑफ द मून, चांद पर जी की कीमत। इसके लिए हमारे पास फार्मूला सेम वही सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का फार्मूला T=2π√L/G। ठीक है जी। तो इसको हम इसका सल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसका सल्यूशन। तो सबसे पहले हमने जो फार्मूला लगाया है जी, इसको हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब बोथ साइड्स हमारे पास जो गिवन है, देखिएगा ये आ गया टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर हमारे पास आ गया। आगे √L/G। ठीक है जी। इसका हमारे पास एज इट इज़ स्क्वायर आ गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम जब जाएंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, मेन की इसका भी स्क्वायर हो गया। और इधर हमारे पास जो रह गया L/G, इसका स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट से कैंसिल हो चुका था। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें दी गई जो वैल्यूज़ हैं उनको हम फार्मूले के अंदर अरेंज करके बस पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो इसके बाद जब हम जी को यहाँ से सेपरेट करेंगे, जब हमने जी को यहाँ से सेपरेट किया तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ यूँ बन जाएगा। ये हमारे पास जो 2 का स्क्वायर, जब हम ये 4 आगे इसी तरह पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। ठीक है जी। ये आगे हमारे पास हमारे पास जो गिवन वैल्यू है किसकी जी, लेंथ की, आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ के साथ। ये L है यहाँ पर, इसको गिवन इस तरह लिख दें हम थोड़ा सा बोल्ड कर। उसके बाद जी हमारे पास नीचे जो वैल्यू आ जाएगी वो टाइम पीरियड की आ जाएगी। टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है 4.9। तो इसका भी हमारे पास स्क्वायर था, तो इसको यूँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जब सबसे पहले हम करते हैं जी 3.14 का स्क्वायर ले लेते हैं। जब 3.14 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ है वो आएगी 9 हमारे पास वैल्यू आई है जी 9.85 इंटू ये 4 हमारे पास एज इट इज़ है जी, और आगे 0.9 जो कि हमारे पास L की वैल्यू है 0.9 वो एज इट इज़ लिख देंगे। और नीचे हमारे पास जो 4.9 का स्क्वायर है, जब उसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24.01। आई थिंक आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, जो हम 4.9 का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद जब इनकी कैलकुलेशन करने की बारी, तो सबसे पहले आप इन सब को आपस में कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को। आगे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम यहाँ पर करते हैं जी। तो जब इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 39.006 और डिवाइड
में हमारे पास वही जो हमारा आंसर आया था 24.01। अब जब इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हम जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो फाइंड कर रहे हैं वो हमें गेट हो जाएगी, ठीक है। जिसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.62, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर। आगे हम इसका यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 10.2 न्यूमेरिकल। एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, ठीक है जी। गिवन डाटा में हमें जो है वो लेंथ जो है वो दे दी गई है कि लेंथ आपके पास कितनी हो जी, 1 मीटर हो। और इसके बाद बताया गया है कि इसको ज़मीन पर भी रखा गया है और चांद पर भी। उसका आपने टाइम पीरियड मालूम करना है। जो हमने फाइंड करना है वो क्या करना है, जो उसका टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने आगे हमें ये भी बता दिया है कि चांद की सतह पर जो जी की कीमत है वो ज़मीन के मुकाबले में आपके पास 1/6 है, ठीक है। और ज़मीन पर जो वैल्यू है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको गिवन डाटा में दे दी गई हैं जो बातें, कि आपको ये याद रखना है। वी नाउ दैट जी एम आपके पास जो है चांद पर जी की कीमत वो इक्वल है ज़मीन पर जी की कीमत डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो तब आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। हमारे पास फॉर्मूला है T=/√L/G। मतलब इसके अंदर हमें स्केल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड हमारा पहले ही सेपरेट है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे जी इसके अंदर। T= हमारे पास है 2 पाई की वैल्यू 3.14। आगे हमारे पास है जी √L/G। तो हम √ एज इट इज़ लगाएंगे। L/G है हमारे पास जी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी की हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अर्थ पर, ज़मीन पर, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चांद की बात कर लेंगे। तो जब ज़मीन की बात कर रहे हैं, लंबाई L हमें 1 गिवन है और ओवर जी जो ज़मीन पर जी की वैल्यू है वो है जी 1/10 आगे, ठीक है। 1 लेंथ और 10 जी की वैल्यू ऑन दी अर्थ हमारे पास आगे, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जब हम पहले √1/10 का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.316 ये आंसर आ गया जी। आगे बाकी वैल्यूज़ को इसी तरह नीचे उतार लें। 3.14 पाई की वैल्यू और 2 हमारे पास एज इट इज़। ये टाइम पीरियड हमारे पास इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.98 सेकेंड, ठीक है जी। तो जब इसको हम राउंड फिगर करेंगे तो राउंड फिगर में इसके आंसर को हम आसानी के साथ भी लिख सकते हैं। मीन के जब राउंड फिगर होगा ये 9 है, ये 8, इसको जब 10 कर देगा फिर इधर कैरी आएगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टाइम पीरियड = 2 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया कहाँ पर, ज़मीन पर आ गया जी, ठीक है। इसी तरह अगर हम जब अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 की जगह जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द मून है वो क्या है, हमारे पास वैल्यू ऑफ मून चांद पर 1.667। नेक्स्ट आंसर निकालने के लिए आपने इसी तरह न्यूमेरिकल करना है, लेकिन आपने इस 10 की जगह क्या लगा देना है, 1.667 लगा देना है, जिससे आपका सेकंड आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर है।